हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि अध्ययन मंत्रा जो चलाते हैं रोहित सर, ठीक है ना। सर इसलिए कहा क्योंकि मेरे को भी कल को सर ही बोलोगे आप सब, ठीक है ना। चलो देखो, तो एक्चुअल में उन्होंने कहा कि 15,000 वैकेंसी आने वाली है केवीएस में। एक्चुअल में उन्होंने कहा 15,000 वैकेंसी आने वाली है केवीएस में। तो अब थोड़ा सा इसे एनालाइज करते हैं और यहां से दो तीन बातें आपके सामने आएगी और वो बातें आपके लिए बहुत यूजफुल है, ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहले तो मैं जो आपको दिखाना चाहता हूं वो है ये दिख रहा है आप सबको। इसमें देखो, ये क्या दिख रहा है आपको कि लोकसभा में 13 दिसंबर 2021 को केवी के रेस्पेक्ट में कुछ चीजें पूछी गई थी कि कितनी सीट खाली है वगैरह वगैरह। तो उन्होंने बनाई थी कि टोटल 10,368 सीट खाली है। किस किस को, यहां पे लिखा हुआ है इंक्लूडिंग प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल एंड ऑन ऑल टीचिंग पोस्ट, यानी कि सारी टीचिंग पोस्ट की कितनी वैकेंसी खाली है, 10,000 खाली है, ठीक है ना। और मैं पहले दिन ही आपको कह चुका हूं कि देख लिया ना आपने। चलो, अब ये पता नहीं, एक मिनट, ये मेरे को, चलो अब ये पता नहीं, सॉरी अभी पता नहीं ओके नाउ। तो टोटल 10,000 समथिंग सीट्स वेकेंट है केवीएस में। केवीएस में किसकी, टीचिंग की एंड नॉन टीचिंग की। अच्छा, मैं एक और बात बता देता हूं, केवीएस में प्रिंसिपल्स की भी बहुत सीट वेकेंट्स है इस समय, ठीक है ना। चलो, तो अब ये 10,000 से मैंने कहा था अगर ये 10,000 सीट वेकेंट है तो कभी भी टोटल 10,000 पे रिक्रूटमेंट नहीं आएगा। अच्छा, सबसे पहले तो मैं बात आपको ये क्लियर कर दूं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है ना, अगर वो वैकेंसी लाने के फेवर में कह रहे हैं तो मैं उनका पूरा सपोर्ट करता हूं, ठीक है ना। कोई भी हो, ठीक है ना, क्योंकि वैकेंसी आनी चाहिए, ये सबके लिए जरूरी है। आपके लिए भी जरूरी है, आपके माँ बाप के लिए भी जरूरी है, अगर जो शादीशुदा बच्चे हैं उनके बच्चों के लिए भी जरूरी है, ठीक है ना। तो इस बात को मैं सपोर्ट करता हूं। लेकिन 15,000, बस मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी बात मेरी फैक्ट है कि मैं उम्मीद करता हूं कि वो सच हो, वो सच हो। अगर ये बात इनकी झूठी हुई तो मुझे लगता है कि इन्हें बहुत नुकसान होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये बात झूठी ना हो। चलो, अभी के लिए फिलहाल हम मान के चलते हैं कि वो जो कह रहे हैं वही होने वाला है, यही सच है, ठीक है ना, कि 15,000 प्लस वैकेंसी आने वाली है। 15,000 प्लस वैकेंसी आने वाली है। तो आपने देखा था टीचिंग पोस्ट में, टीचिंग में प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल भी ऐड कर लो, इसको मिला के 10,000 पोस्ट खाली है। और अगर इस 10,000 पोस्ट खाली है तो इसमें 10,000 में कभी भी रिक्रूटमेंट नहीं होगा, आप गारंटेड लिखवा लीजिए। तो यानी कि ये अगर 10,000 खाली है और रिक्रूटमेंट मैक्सिमम करेंगे तो 8,500 या 9,000, ये भी मैंने बहुत कह दिया, इस पे रिक्रूटमेंट करेंगे। अब ये 15,000 का मतलब सिर्फ एक ही इंडिकेशन हो सकता है, लेकिन ये बात याद रखना जब ये बात सच है उनकी, ठीक है ना। और मैं चाहता हूं कि यही बात सच हो। अगर ऐसा होता है, 15,000 वैकेंसी आती है, तो इसका सीधा मतलब है कि टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट एक साथ आने वाली है, तभी मिलके कितनी हो पाएगी, 15,000 हो पाएगी। तभी ये मिलके कितनी हो पाएगी, 15,000 हो पाएगी। यानी कि इससे क्या कंक्लूजन मिलता है, मैं रफ एनालिसिस कर रहा हूं और नंबर उसके आसपास ही होंगे कि अगर 15,000, ये बात मैं बार बार कह रहा हूं कि उन्होंने जो कहा वो सच है, तो क्योंकि देखो इंफॉर्मेशन दो ही होती है, मैं बार बार कह रहा हूं। एक होता है कि सिस्टम के अंदर से पता चले, उसे कहते हैं लीक इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, या कोई बता दे, कैसे भी बताए वो अपना हेडेक है। एक होता है कि आप एनालिसिस कर रहे हो कि वैकेंसी कब आएगी। मैं एनालिसिस के हिसाब से चल रहा हूं, डे वन से एनालिसिस के हिसाब से चल रहा हूं कि 2022 मिड तक आएगी।
क्यों? क्योंकि अब ये केवीएस की नीड हो गई है, अब ये केवीएस की नीड हो गई है रिक्रूटमेंट लेना, क्योंकि वहां पे कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ बहुत चल रहा है। अब ये कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ चलने दो, उससे आप ये पूछ सकते हो कि सर हमें क्या दिक्कत है। कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ से ये दिक्कत होता है, सिस्टम की एफिशिएंसी पे फर्क पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि एक परमानेंट टीचर और एक कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर दोनों की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एफिशिएंसी पे फर्क पड़ता है, और ये मैं डिटेल में अभी नहीं बता सकता, ठीक है ना, पता है मुझे लेकिन नहीं बता सकता। यानी कि हम मान के चल लेते हैं अगर 15,000 आनी है, बार बार कह रहा हूं ये बात सच है, तो मैं जिम्मा नहीं ले रहा इसका, ठीक है ना, मेरा जिम्मा वही है कि अगर 10,000 प्लस पोस्ट है तो टीचिंग में 8 साढ़े 8,000 तक पोस्ट आएगी, और नॉन टीचिंग इसके साथ ऐड होगी तो ऐसा ही होगा, ठीक है ना। तो आपके पास 8,000 से 9,000 मान लो या 9,500 मान लो, ठीक है ना, इतनी आपके पास टीचिंग पोस्ट आ सकती है। और बची कितनी, मिनिमम लोगे तो 7,000 और मैक्सिमम लोगे तो मैं कह रहा हूं 5,000 से 7,000 कर लो, ये बहुत कह दिया मैंने, 7,000 नहीं 6,000 करो, ठीक है ना। तो आपके पास इसी रेंज में आने वाली है वैकेंसी। तो बहुत से बच्चे जो नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे थे, एलडीसी के लिए, यूडीसी के लिए और भी पोस्ट के लिए, ठीक है ना, उनके पास एक सुनहरा अवसर है, यानी कि वो भी अब प्रिपरेशन स्टार्ट कर लें, वो भी अब प्रिपरेशन स्टार्ट कर लें, या कर रखी है तो उसको थोड़ा सा बूस्ट कर लें, ठीक है ना। मैं बार बार कहूंगा मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है जो उनकी लड़ाई चल रही है, ठीक है ना। एक्चुअल में पता लड़ाई किस बात की है, एक्चुअल में लड़ाई इसकी है ही नहीं कि कौन बच्चों को फायदा कराएगा, एक्चुअल में लड़ाई सिर्फ इसकी है कि कौन नंबर 1 बनेगा, ठीक है ना, यही लड़ाई चल रही है कि कौन नंबर 1 बनेगा, ठीक है ना। और हर कोई नंबर 1 बनना चाहता है, चाहे आप हो, मैं हो, कोई भी हो, ठीक है। अब वो नंबर 1 अगर अपने कर्मों से बनता है तो डिजर्व करता है, लेकिन वो किसी और बेसिस पे बन रहा है तो डिजर्व नहीं करता। और ये मैं नहीं कह रहा कि कौन क्या है, ठीक है ना, मैं जानता ही नहीं कि दोनों का टीचिंग स्टाइल क्या है या फिर दोनों कौन है, ठीक है ना। यूट्यूब पे देखा है आपके कहने पे, या पहले कभी रेंडमली देखा है, वैसे नहीं जानता मैं, ठीक है ना। चलो छोड़ो। और याद रखना कि जो अच्छी मार्केटिंग करता है, जो अच्छी मार्केटिंग करता है, या जो इतने सालों से इस मार्केट में टिका हुआ है, वो हर सिचुएशन को अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लेता है। मतलब हर एक समस्या को या हर एक अवस्था को अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी, मतलब जो भी हिंदी मतलब होता है, उस पे कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है ना। तो आपको बस सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान देना है कि आपके पास 15,000 का मतलब है, अगर वो सच कह रहे हैं, बार बार कह रहा हूं, तो आपके पास नॉन टीचिंग और टीचिंग की पोस्ट आने वाली है, ठीक है ना। और टीचिंग की 8 से 8,500 के आसपास आएगी, और इसे मान लो 5,000 या 6,000 के आसपास आएगी। यहाँ पे थोड़ी कम भी हो सकती है 4,500, यहाँ पे थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है 6,500, ठीक है ना, लेकिन इसी नंबर के आसपास चलेगी। तो जो भी एलडीसी वगैरह की तैयारी कर रहा था, वो तैयारी जोरों शोरों से कर ले, क्योंकि अब आपको बहुत जल्द मौका मिलने वाला है। कब? जब उनके हिसाब से। अच्छा, मैं एक और बात ऐड और कर लेता हूं। देखो, अगर उनके हिसाब से मार्च में नोटिफिकेशन आ गया तो अप्रैल में, मार्च 15 में आया तो अप्रैल 15 तक तो भरने की तारीख होगी, मई, फिर जून के आसपास, मई या जून में आपका कब होगा? एग्जाम होगा। क्या होगा? एग्जाम होगा मई में या फिर जून में। पहली चीज तो ये। फिर आप जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन 4 महीनों में आपका इंटरव्यू और आपकी पोस्टिंग दोनों आ जाएगी, जिसे लिस्ट नंबर 1 कहते हैं। फिर उसके बाद उसकी वेटिंग लिस्ट आएगी, जो 6 महीने बाद तक आएगी, ठीक है ना। तो अब ये बहुत सुनहरा अवसर आने वाला है, क्योंकि वैकेंसी आ रही है, क्योंकि DSSB में जिनका सिलेक्शन हुआ उनमें से मैक्सिमम केवीएस में जॉब करते थे, तो वो जो केवीएस में गए हैं वहां भी वैकेंट सीट हो गई है, और अब केवीएस का नीड बन गया है एग्जाम लेने का। अच्छा, कई लोग कहते हैं ना कि एनवीएस की भर्ती आई है। ओह सॉरी, सुनो मैं बताता हूं।
कई लोग कहते हैं एनवीएस की भर्ती आई है, DSSB की भर्ती आई है, तो यही पैटर्न फॉलो कर रहा है। देखो पैटर्न जैसा कुछ भी नहीं होता, सच्चाई यही है कि एनवीएस में भर्ती का क्या मतलब है, इसमें जगह खाली हुई है, सुनते रहे ना। और जगह खाली कब हुई है, जब DSSB में पेपर हुआ होगा। तो देखो सबसे पहले अपने यूपी टीजीटी या यूपी पीआरटी या आपका जो भी स्टेट है, मानो उत्तराखंड पीआरटी, जो भी स्टेज है, अगर आप एनवीएस या केवीएस में से खाली हुई है सीट, तो मतलब बच्चे कहां गए, यहां गए, इन सब में गए। यही है ना सच्चाई। अब इसमें क्या हो गया, खाली हो गया। यानी कि सुनना, अगर एनवीएस में से बच्चे DSSB यूपी पीजीटी इन सब में गए हैं, जो भी स्टेट है आपके अपने स्टेट, तो केवीएस से भी गए होंगे। यानी कि जो मेजर रोल प्ले करते हैं ना, वो ये स्टेट गवर्नमेंट वाले प्ले करते हैं, क्योंकि सबसे पहला टारगेट बच्चे का होता है जॉब लेना, लेकिन उसके बाद उसका दूसरा टारगेट होता है अपना होम टाउन में पहुंचना। इसीलिए जब ये बड़े प्लेयर, बड़े मतलब ये जो मेन जो जिसकी डिमांडिंग है, वो जैसे ही रिक्रूटमेंट करते हैं ना, उसके 1 साल 6 महीने 1.5 साल बाद इनका रिक्रूटमेंट लेना बहुत जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनके स्टाफ वहां चले गए होते हैं। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो यानी कि अब तैयारी कर ले, मैं तो पहले से ही कह रहा हूं, लेकिन बड़ी मोहर लगने के बाद आपको ज्यादा यकीन होता है, लेकिन तैयारी कर ले, आपको बहुत जल्द मौका मिलने वाला है। थैंक यू।